पहले तो डॉक्टर साहब ज़रा फोकस्ड मैं चाह रहा था आपसे गुफ्तगू हो जाए। अब बहुत बाज़गश्त है कि इमरान खान साहब की खातून जो अहलिया हैं उन्होंने या इमरान खान साहब ने किसी एक ख़ास अरेंजमेंट के तहत, जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे, बहुत करप्शन हुई उस दौर में, लेकिन कोई वाज़ेह सबूत सामने नहीं आते रहे और ना ही वो फराह गोगी साहिबा का जो नेक्सस था खातून अव्वल के साथ, साबिक खातून अव्वल के साथ, वो सामने आया। तो आपने क्या देखा जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी और जब पंजाब में सर्व कर रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, सबसे पहले तो माजरत खाऊं क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ और रोड पे हूँ, तो लाइव आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकी जी। तो टेलीफोनिक पेपर पे ही हमें गुफ्तगू करनी है जी। मुनीब, बात ये है कि आपके ही प्रोग्रामों में आके मैं बहुत जोरदार तरीके से इमरान खान साहब का दिफा करती रही जी। और मैं एज ए PM ये समझते हुए कि पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ा सूबा है वहाँ पे जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो बहुत बेहतर है और मीडिया उसको नेगेटिव पोर्ट्रेट करता है। ठीक। लेकिन जो जो मुझे मौका मिला, इत्तेफाक हुआ उन मीटिंग में बैठने का, वहाँ जायजा लेने का, ओरिएंटेशन का, वहाँ की सारी सूरत हाल को देखने का, तो मैं इस नतीजे पे पहुंची कि ये सिर्फ वो मुहावरा है ना कि दाल में कुछ काला है, यहाँ तो सारी की सारी दाल ही काली है। अच्छा, क्योंकि जो एक बुज़दार साहब की शक्ल में एक ऐसा पपेट सामने था जिसकी डोरियां जो हैं वो बनी गाला में बैठी बुशरा बीबी हिलाया करती थी और उन डोरियों के साथ सुबह एक व्हाट्सएप मैसेज आता था। अच्छा। और उस व्हाट्सएप मैसेज में थिंग्स टू डू की लिस्ट होती थी। ठीक है। और वो लिस्ट वो होती थी जो अल्टीमेटली सारी की सारी उस दिन के जो पोस्टिंग ट्रांसफर और किसी को बड़ा प्रोजेक्ट देना है, कोई टेंडर है, कोई मेगा प्रोजेक्ट की अप्रूवल्स है या किसी के फंड रिलीज होने हैं, या यानी जो गवर्नेंस के साथ जुड़ा उस दिन का एजेंडा होता था वो बनी गाला से बुशरा बीबी रिलीज करती। और ये डायरेक्टली उस्मान बुज़दार साहब को आता था या किसी उनके सेक्रेटरी को आता था? बेसिकली तो वो उनको आता था, फराह गोगी को। अच्छा। और वहां से फिर वो अल्टीमेटली इंस्ट्रक्शन की सूरत में उन तक पहुंचता था और हो सकता है कापी उनको भी आती हो। ठीक है। लेकिन जो वो एजेंडा होता था उसके ऊपर अमल दरामद के लिए एक दिन पहले स्टेज तय होता था। अच्छा। और वो फिर उसके बाद उस स्टेज को जिस तरह से लीड कर रही होती थी हमारी ब्यूरोक्रेसी। और मुनीब, आपने भी देखा कि यहाँ हुकूमतों में करप्शन होती रही, हुकूमतें कोई भी हुकूमत जब से पाकिस्तान बना है, ठीक है, वो शफाफियत का दावा नहीं कर सकती 100%। ठीक है। लेकिन ये पहली दफा हुआ कि एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बन के जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक हर शख्स जो है वो अपने आप को, ठीक है, एक ऐसे सिफारिशी की तलाश में होता कि जो उसका सौदा करवाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अरेंजमेंट क्या था फराह गोगी साहिबा का? मैं क्योंकि चाहूंगा जरा फोकस बात हो जाए। फराह गोगी साहिबा का अरेंजमेंट कैसे था? ये पैसों का लेन देन होता था और अगर होता था तो फराह गोगी उसमें क्या किरदार अदा करती थी? देखिए, ये आपको पता है कि अल्टीमेटली जो PS टू CM होता है, ऑर्डर तो उससे निकालना होता है ना। कोई भी आपने फंड रिलीज से लेके पोस्टिंग ट्रांसफर तक CM को उसने वो समरी अप्रूव करने के बाद एक जो ऑर्डर निकालना है वो ऑर्डर जो है वो वहां जाता था। अच्छा। और जिसको वो ऑर्डर डिलीवर होना होता था, जब तक टर्म्स एंड कंडीशंस तय नहीं हो जाती थी वो ऑर्डर उसको मिलता नहीं था। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिन्होंने कमिटमेंट कोई और की और जब ऑर्डर रिसीव कर लिया तो वो, अगर आपको याद है कि कुछ दिन बाद ही लोग जो है वो इधर से उधर हो जाते थे। अभी बंदा अपॉइंट हुआ,
ठीक है। और अभी चंद हफ्ते भी नहीं गुजरते थे तो वो बंदा मतलब ये वहाँ आप से गायब हो जाता। पोस्टिंग ट्रांसफर्स के अंदर जो अगर किसी ने जो तयशुदा रकम है वो नहीं दी तो फिर वो शख्स वहां पर रह नहीं रिवर्स हो सकता जाता था। था ना, ऑर्डर रिवर्स हो जाता था। ठीक है। और वो रिवर्स होने का जो था कि जिस कितने लोगों ने कपड़े नहीं बदले होंगे एक उसमें हफ्ते में, जिस तरह से वहाँ पे लोगों की पोस्टिंग ट्रांसफर आई डॉक्टर साहब, ये जो जितनी चीजें आपने देखी और ये जिस व्हाट्सएप मैसेज का भी आप कह रही थी थिंग्स टू डू वाला, कहीं कोई इसके शवाहिद होंगे कि ये तरीका, ये अरेंजमेंट क्या था, कौन कौन लोग थे, कौन से वो अफसरान थे? देखिए शवाहद तो बेशुमार है और शवाहद अब अदालतों में जाहिर है उस्मान बुजदार के अगर केसेस जो हैं वो एसिड बयान मीन के नैब के अंदर बुलाया गया तो वो शवाहद है तो बुलाया गया ना। ठीक है। इसी तरह जो बाकी फर्क होगी अगर वहाँ बैठी हैं दुबई में तो वहाँ पे इब्राहिम मानिका उनसे हिस्सा लेने गया हुआ है तो वो इसीलिए गया हुआ है ना कि वहाँ जो यहाँ से मनी टिल गार्डन मनी उधर पार्क हुई है तो वो किसको नहीं पता ठीक है अभी क्या होता रहा। लेकिन अभी जो इनके भाई हैं बुशा बीबी के अहमद मुश्तबा साहब जी, आप सिर्फ इनके एसेट्स चेक करें कि 4 साल में पूरे खानदान और इनके इर्द गिर्द के जो अफराद हैं उनकी दौलत में कितने गुना इजाफा हुआ। ठीक है। और उनके एसेट्स जो है वो कितनी तेजी से बढ़े और इतनी तेजी से इजाफा जो है वो कोई पाकिस्तान की जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के शेयर जो है ठीक है उनकी कीमतों में भी नहीं होता होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये है, ये बनी गाला के घर के हवाले से क्या मामला है? ये किस ये क्या रेनोवेट, उन्होंने खुद इमरान खान साहब ने तो बता दो जिक्र भी किया कि मैं बनी गाला का घर रेनोवेट करा रहा हूँ, ये उन्होंने खुद कराया या किसी ने उनको करा के दिया? देखिए जो बनी गाला का घर हो या जमान पार्क का घर हो, जमान पार्क के घर के अंदर जो है वो यकीनन यहाँ पे जो रेनोवेशन होती रही, तोड़फोड़ होती रही, कि जितने हमारे पार्टी लीडरशिप जाके वहाँ बैठ के फखर से उन पेंटिंग को देखती है, उस फर्नीचर पर बैठती है, वहाँ जा के ये लैंडस्केप को अप्रिशिएट करते रहे। ठीक है। इनमें से कोई जरूरत रख के ये पूछ ही लेता कि, क्योंकि मुझे तो अभी तक उसके अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन जो टीवी के जरिए हम देखते हैं कि जो उसका इंटीरियर हुआ, तो कोई ये तो पूछे ना कि ये 62 करोड़ रुपए का ये जितना भी रिस्ट्रक्चरिंग और रेनोवेशन हुई इसका बिल किसने अदा किया? 62 करोड़ रुपया जमान पार्क की रेनोवेशन पे लगा डॉक्टर साहब? ऑफ कोर्स लगा। आपके पास क्या खबर है, किसने पैसे पे किए, किसको ये बिल, ये किसके नाम का बिल फटा था? मीडिया टाइकॉन की फैमिली, जो के हमारे जो प्रॉपर्टी टाइकॉन की फैमिली जो उस वक्त जो है वो करती रही उनको oblige और उन अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे और हमें लाया जाता रहा। जहाज से हम आते चीफ मिनिस्टर ऑफिस में मीटिंग के लिए, ठीक है, लेकिन साथ ही फर्स्ट लेडी भी होती हैं और खान साहब हमें पौना घंटा गाड़ियों में वेट कराते और वो अंदर जाके तो आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर और जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी उनके साथ मीटिंग करते। अच्छा। और सादक और अमीन होने का जो लेबल है उसका हक अदा करते कि वो लोग जो उनके घर को बना रहे थे, रेनोवेट कर रहे थे या कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, वो लोग जो थे वो कोई इनके ना अजीजो कारब थे ना रिश्तेदार थे। ठीक है। वो किसी ऑब्लिगेशन में कर रहे थे। ठीक और अल्टीमेटली उसका रिटर्न ले रहे थे और वो रिटर्न जो है वो आपको पता ही है कि फरा गोगी साहबा जो थी वो मिडल पर्सन के तौर पे कनेक्टिविटी का किरदार अदा कर रही थी, पुल बनी हुई थी। तो ये वो तलख हकीकतें हैं जिनको हमारी कौम को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक हो गया। और ये एवेल्युएट करना चाहिए कि जिनको हम मसीहा बना के, मेरी तरह के वो लोग जिन्होंने मसीहा बना के हमने उनको अपनी तकदीर बदलने के लिए चुना और हम ये समझते रहे कि ये ही पाकिस्तान को बदलेंगे। पाकिस्तान को तो ना उन्होंने बदला, ना हालात को बदला, अपने हालात उनके जरूर बदले। सिर्फ
उन्होंने अपने आप को बदला, बिल्कुल ठीक, घर के हालात को बदला। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, मेरे पास वक्त कम है, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो मालूमात आपने फराहम की, यकीनी तौर पर इनके शवाहिद होंगे किसी न किसी के पास।